नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। कौन आए हैं आज? मोदी जी। मोदी जी कौन है? अभी तो पता नहीं है। मोदी जी कौन है नहीं पता? क्या क्या बात कर रहे हैं? तो कौन बुलाया आपको? बोलिए ना जी। जी डराते हैं, बोलिए। ना डराते हैं क्या? हाँ तो मोदी जी कौन है? मोदी जी नीतीश कुमार। मोदी जी नीतीश कुमार है जी हाँ। हाँ? मोदी जी कौन पद पर है? फूल छाप हैं? फूल छाप। वो तो फूल छाप है, वो कौन पद पर है? देश में किस पद पर है? मत बोलिएगा आप लोग, किस पद पर? सर तो हम तो पता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। आपको कौन बुलाया? आराम से अब आ रहे हैं तो आपके पास। मोदी जी। हाँ? कितना रुकना? 300 500 कितना? 500 जोर से हैं? 500 मिला। मोदी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है कहाँ के? बिहार के कि देश के? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पूरा देश का और पूरा विश्व को हो गया है। विश्व के नाते? ना ना हम बता रहे हैं। अब पूरा विश्व को हो गया। विश्व के। इस सड़क एक दिन में बना है, पता है? ये भैया का कंपनी बनाया है। 3 दिन में बना। ना ना झूठ बोल रहे हैं। पूछिए, आइए भैया बताइए जरा। ये स्थानीय है, ये बताएंगे। घूम के उधर कैमरा है। हाँ अब बताइए। एक रात में बना है। एक रात में इन्हीं का कंपनी। शाम तक हम उस कंपनी में जाना था। 3 बजे इधर से सांसद महोदय जी भी गुजरे हैं इस रोड से। हाँ राधा मोहन। हाँ राधा मोहन सिंह गुजरे हैं, उसके बाद कृष्णनंदन पासवान जी भी गुजरे हैं। चलो भाई देखो। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वाह, अभी बता था भाई, अभी मिट्टी में मिलाने से पहले सवालों का जवाब तो दीजिए कि पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं की? परिवार के लोग क्यों कह रहे हैं कि चिकित्सा मिलने में भी देरी हुई? यही नहीं, अभी और सुनिए। कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, आप करेंगे भी, लेकिन यह भी बताइए कि इतनी बड़ी चूक क्यों हुई? गुड क्वेश्चन। लोग कैसे मारे गए? 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, 24 अप्रैल तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। सवालों के जवाब इसलिए नहीं देने आए होंगे क्योंकि तनाव में होंगे। हमने सोचा सदमे में होंगे, लेकिन यहाँ दोनों को हंसते देखकर भारत के भविष्य को लेकर सारी चिंताएं मेरी दूर हो गई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? प्रधानमंत्री जी बताइए, अगर आप में हिम्मत है, ईमानदारी है, वोट बैंक की राजनीति से मुक्ति का है, आप में सामर्थ्य है, तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? गुड क्वेश्चन। वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। बात तो सही है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं? भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। वाह मोदी जी, वाह वाह। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है। इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह की पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आतंक के आकाओं को पता है, क्या अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। अच्छा। ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। अरे रुको जरा, पहले ये देखो। बड़ी खबर, पैगोंग झील के पास अब चीन कॉलोनी बना रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है 17 हेक्टेयर के क्षेत्र में निर्माण कार्य हो रहा है। देश संकट में है। सही पकड़े हैं। तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है कि 2020 में चीन के साथ जिस जगह संघर्ष हुआ था, उस जगह से 38 किलोमीटर दूर चीन ने नई कॉलोनी बना ली और निर्माण वाला क्षेत्र मशीनरी से भरा हुआ है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं।
अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। तो भाई संविधान जो कहता है हमारे पास न्यायालय है, अगर किसी को भी किसी बात को लेकर आपत्ति है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा ले। इससे आपत्ति किसको हो सकती है आलोक शर्मा जी? अभी मजा आएगा ना। चित्रा जी, आपने गूगल थोड़ा सा कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। आप बिल्कुल अंधभक्त होके गौरव जी की मोहर लगा रहे हैं बात पर। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वो सिर्फ ट्रिब्यूनल में हारे और जीते केस ही चल रहे हैं। अरे भाई साहब, कोई सी भी लैंग्वेज में बोल लो, इसे समझ में नहीं आएगा। पता नहीं अनपढ़ लोग किस तरह से कोई भी स्टेटमेंट देके चले जाते हैं आगे। अरे मैं पूरी रिसर्च करके आई हुई हूँ, ठीक है ना आलोक शर्मा जी, प्लीज ये रोना आप रोना छोड़ दीजिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अपनी भाषा को लगाम दीजिए चित्रा जी। आपने कहा रोना रोना बंद कीजिए। ये भाजपा के अंधभक्त की भाषा है, एक एंकर की नहीं है। दलाल दलाल दलाल। आगे बढ़े उससे पहले जरा हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? नहीं। जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। अगर खली की बात करें तो खली का सीना भी करीब 63 इंच चौड़ा है। वाह। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया मगर यहां का मीडिया गटर में पहुंच। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है, अच्छा, जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। हर बात झूठ है इसकी। सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी कि जब आप ये दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है तो ये टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं? वाह मोदी जी, वाह वाह। मीनवाइल अभी तो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था, लेकिन बीजेपी इसी तस्वीर के कार्टून बना रही थी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। कैसे एक आतंकी हमला, एक राष्ट्रीय त्रासदी बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार का मंच बन गया। सही पकड़े हैं। संवेदनाएं मर चुकी हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट नजर आते हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। कभी आपने बात की हिंदू राष्ट्र की उनसे? नहीं, जरूरत ही नहीं। हम कभी सरकार के भरोसे हिंदू राष्ट्र की नहीं है। एक बात और बड़ी कैसे बनेगा? हम समझाता हूं। अभी मजा आएगा ना। हिंदू, इस देश का हिंदू अपने आप को पहले कट्टर हिंदू बनाए, अच्छा, तब भारत हिंदू राष्ट्र। कट्टर हिंदू की जरूरत क्या है? गुड क्वेश्चन। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आप अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने मतलब को बताते हैं कि हमको दिखता है, ये कहते नहीं दिखता है। गजब बेइज्जती है। एक पत्रकार का भी आपने पर्चा खोल दिया था, बेचारा बड़ा गाली खाया बाद में। देखिए, उसके परंपरा हमारी आप पर भी आरोप लगा कि उसके फेसबुक से आपने पढ़ लिया था। धंधा बंद करवाएगा क्या? फिर आपने स्टेटमेंट एक दे दिया था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। वो देशद्रोही नहीं, को पापी नहीं, हमने देशद्रोही का। वाह। आपने जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई जैसे कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो या मेरे सब पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गरीबी की चिंता मैं मेरा जीवन धर्म मानता हूं दोस्तों।
अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है। क्या? अभी मजा आएगा ना। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। आज के डेट में आजादी के 75 साल बाद अगर हमारी जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग रही है तो दुख की बात है, गर्व की बात नहीं है। दिस इज नॉट अचीवमेंट, ये दुख है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर हम लोग आजादी के बाद भी हमारे देश के लोगों को इस लायक सक्षम न बना सके कि अपने पैसे से वो बाथरूम बनवा सके, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का ध्यान रख सके, दुख है हमारे लिए। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। एक किसान 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग जाता है, दुख की बात है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राम मंदिर तो नहीं आए, बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए। चुप कर बे कुत्ते। बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई। कौन है? बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। अभी मजा आएगा ना। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर। क्यों गए? बिना न्योते के आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। कह दो कि ये झूठ है। नहीं। असलियत यह है, अडवाणी जी पाकिस्तान गए। क्यों गए शिरकत करने, क्यों गए सिर झुकाने उस जिन्ना के सामने जिसने यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हिंदू धर्म में होने के नाते कहती हूँ, बीफ की कंपनी तक से चंदा लिया है कि स्वयंभू हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं आप। शर्म कीजिए आप लोग। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। क्वालिटी एजुकेशन की दुनिया में भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले। मतलब समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए। ये क्या कर रहा है तू? कर्नल को देख रहा हूँ, देखेगा तू? देखा? आइए देखते हैं मजा आएगा। क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। 5G के इस युग में ये आधुनिक हाईटेक स्कूल भारत के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा का माध्यम बनेंगे। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अभी मजा आएगा ना। जिस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं, वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाएंगे? 18%। सेकंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन में। हम मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। सेकंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं? इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहां हार्वर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहां पर एजुकेशन। और हम यहाँ एक से एक है भैया। धन्य है प्रभु लोग। सबके सब चोर हैं साले। सही पकड़े हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है।